जाइए F2 ग्रुप में, इंजीनियरिंग पढ़िए, आपको बायोलॉजी पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। अब आंसर दो। देखो डांटने के बाद मेरा आंसर बच्चे दे देते हैं। आप गेस करिए कि क्यों नहीं है वो आंसर। जल्दी, वी डोंट हैव टाइम। प्रेम, ये कौन है हमारा, और कौन, राजश्री लिपि पुष्पा, आप उसको आंसर देना चाहते हैं क्यों मॉडर्निज्म क्यों नहीं है? सर मैंने क्वेश्चन नहीं सुना है, मैं अभी ज्वाइन की। नहीं, वो बोल ये रहा है सवाल कि मिजोरम क्यों नहीं बोलेंगे, क्या एंडोडर्म क्यों बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे इस तरफ। स्पॉन्जेस में कोई डर्म है? है कौन सा डर्म? पिनाकोडर्म। हाँ, तो वो पिनाकोडर्म और गैस्ट्रोडर्म। बट वो एक्टोडर्म, मिजोडर्म, सर, एंडोडर्म है क्या? नो सर। नो सर। ताहले तो इसीलिए हमने ऐसा कोई डर्म पढ़ा है एसिलोम कि जो आपका पिनाकोडर्म या इससे हो। चलिए, समझ में आया। तो एक्चुअली देयर इज नो, क्या, एक्चुअली देयर इज नो टिश्यू लेवल। तो इसीलिए वो कंसेप्ट ही पॉरीफेरा में नहीं होता है। इसलिए मैंने आपको क्या बोला था पहले ही कि वो ट्रू मेटाजोआ में आता ही नहीं है, वो एक अलग सा कैटेगरी है, उसको पैराजोआ बोलते हैं। चलिए और बोलिए जल्दी जल्दी, और 1 मिनट है आपके पास डाउट्स पूछने के लिए। सो उसके बाद हम लोग चलेंगे अंदर। जल्दी जल्दी पूछिए। ये गुड आफ्टरनून ना, उसमें टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई कर, पूछो जल्दी आंसर। सी आई टोल्ड यू ना, मुझे आपको कोई गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करने का जरूरत नहीं है। मैं वो टीचर नहीं हूं जो फोकट का इंटरेक्शन चाहूं। आई डोंट वांट योर रिस्पेक्ट दैट टाइप, आई वांट योर रिस्पेक्ट इन ओबीडियंस। जो मैंने कहा वो आपको करना है। तो वो गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग लेके क्या मैं पकौड़ा बनाऊंगा? चलिए, इसलिए आई वांट वर्क। फटाफट क्वेश्चन बोलिए। अगर हर दिन आप 10 या 12 क्वेश्चन डाउट्स नहीं पूछते हैं, इसका मतलब आपने तौहीन जजेस किया है। सर क्या किया है? तौहीन जजेस मीन्स इंसल्ट ऑफ जजेस। नो सर, रिस्पेक्ट सर, क्योंकि समझ जाते हैं इसका मतलब। ना ना ना, वो स्टोरीज मत सुनाओ, क्योंकि इतना एमसीक्यू बुक्स है कि आपको उसमें से डाउट तो आना ही आना चाहिए। चलिए, सो आई एम लॉकिंग द मीटिंग, सो विल गो इनसाइड एंड विल स्टार्ट अ लेक्चर टुडे एंड कंटिन्यू फॉर फेयर। ओके, सो हम लोग पॉरीफेरा पढ़ेंगे एंड टुडे इज आवर थर्ड क्लास ऑफ पॉरीफेरा, थर्ड सेशन कहने से चलेगा। एंड उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, उसका बॉडी वाल है कि नहीं? तो हमने पढ़ा कि बॉडी वाल आडा देने। ओके, एंड उसका जो बॉडी वाल में 2 लेयर्स अलग अलग होते हैं, एक है पिनाकोडर्म एंड एक है क्वानोडर्म। बट अनफॉर्चुनेटली दोनों ही लेयर्स आपके क्या नहीं होते हैं, ट्रू जर्म लेयर। समझ रहे हो? इसलिए अगर भी हम लोग पॉरीफेरा को डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, मजबूरी में बोलते हैं, उसका कोई डेफिनाइट रूल नहीं है, क्योंकि उसका डेफिनाइट जर्म लेयर नहीं होता। ओके, देवव्रत ना सुब्रत जो भी गधा वो आंसर दे रहा था, तो प्लीज सुन लीजिए कि डेफिनाइट जर्म लेयर का मतलब क्या होता है। वो टोटीपोटेंट लेयर होना चाहिए। वो आगे जैसे आपका एक्टोडर्म स्किन बनाना चाहिए, नर्वस सिस्टम बनाना चाहिए, आपका एंडोडर्म डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना चाहिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाना चाहिए, आपका मेसोडर्म बाकी सारे सिस्टम बनाना चाहिए। बट आप खुद ही देख रहे हो कि पॉरीफेरा में आगे कोई सिस्टम नहीं होता। तो जब पॉरीफेरा में आगे कोई सिस्टम नहीं होता, तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है, दे आर नॉट जर्म लेयर्स। ओके, दे आर नॉट टोटीपोटेंट लेयर्स। दिस इज जेजेस बायोलॉजी माय डियर, ये कोई स्टोरी बुक्स नहीं है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। तो अब हम लोग बॉडी वाल हमने खत्म कर लिया। तो आपने देखा डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन है एंड उसमें डेफिनाइट जर्म लेयर नहीं है। तो
तो इसमें सिलोम विलोम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? नाउ वी विल डिस्कस आपका व्हाट, वी विल डिस्कस इट्स ये, ठीक है। तो अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? अब हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जो उसको क्या कहते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। तो अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे को बताइए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सो लेवल ऑफ सेलुलर। सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल। हाँ, तो समझ रहे हो देवव्रत सुब्रत कौन है वो? तो वो सेल्यूलर लेवल है। अब टिश्यू कहाँ है? तो जब टिश्यू ही नहीं है तेरा एक्टोडर्म कहाँ से आ गया? अपने गांव से लेकर आ गया? तो समझ रहे हो? तो बस, तो इसलिए बी सॉलिड। जेजेस का बच्चा जो होता है ना, उसके मन में डाउट्स नहीं होता है, एंड अगर होता है तो पूछेंगे। फाइन, सो इसलिए दैट इज आई ऑलवेज टेल आस्क योर डाउट्स। सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने क्या देखा? सेल्यूलर। व्हाट डज सेल्यूलर मीन? ओके, सेल्यूलर का मतलब क्या है? द बॉडी इज मेड अप ऑफ independent cells and there is no division of labor, okay, whatsoever। देखो कितना राइमिकली मैं आपको पढ़ाता हूँ एंड फिर भी आप लोग खुश नहीं होते। चलिए, तो देख रहे हो सो मच राइमिकली, तो इसीलिए आपका डिवीजन ऑफ लेबर व्हाटसोएवर। तो समझ रहे हो? तो कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता। इसका मतलब क्या है? देर आर नो टिश्यूज एंड सो नो ऑर्गन्स एंड सो नो ऑर्गन सिस्टम। समझ रहे हो? तो ना तो आपका टिश्यू है, एंड सो नो ऑर्गन्स, एंड सो नो क्या? ऑर्गन सिस्टम। तो इसलिए इधर कोई सिस्टम फिस्टम ना है। चलिए, सो नाउ आई विल बी शोइंग यू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बुक्स, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इन बायोलॉजी, जूलॉजी, इन टैक्सोनॉमी इन द होल वर्ल्ड। ओके, एज आई हैव प्रॉमिस्ड यू दैट आपको अच्छे अच्छे किताबों का कंटेंट दिया जाएगा, क्योंकि आप लोग अच्छा बिहेव करते हो, पढ़ते हो। अब जिस दिन आप बदमाशी करना शुरू करेंगे, खराब पढ़ना शुरू करेंगे, जेजेस विल गो बैक टू योर फेवरेट बुक, दैट इज एनसीईआरटी। ठीक है? चलिए, सो इसलिए जब तक आप ताहो तमीज से रहेंगे, तो तब तक जेजेस आपको दुनिया के बेस्ट दिखाएगा। So now here we are seeing one of the topmost books in zoology. And what is this? These are the different types of sponges you'll find in the animal kingdom. Okay? So आप देख रहे हो अलग अलग तरह के sponges. Now अब इसमें ध्यान दीजिए. Can you tell me what are the different types of symmetry seeing here? तो बोलिए सर नो सिमेट्री। कौन से ये इसमें क्या सिमेट्री देख रहे हो? कहाँ गया? तो इस वाले में क्या सिमेट्री देख रहे हो? इस वाले में सर कुछ नहीं। और इस वाले में कुछ नहीं सर। इसमें Some may be bilateral. हु इज स्पीकिंग बायलैटरल? Yes, sir. Sorry, sir. इसमें ये एसिमेट्रिकल। सोचो सोचो, इसलिए अगेन डोंट टेल मी स्टोरीज फ्रॉम योर बुक्स। ओके, इसलिए आप याद रखेंगे अपना सड़ा हुआ। यस, तो ये रेडियली सिमेट्रिकल है, बट ये एसिमेट्रिकल है, ये एसिमेट्रिकल है, ये एसिमेट्रिकल है। ओके, तो इसलिए आपको ये फोटो खींच लिया जाए ताकि आपको भेजा जा सके। ठीक है जी? नाउ आप नहीं चाहोगे तो नहीं भेजेंगे, डोंट वरी, बट चाहिए। सो अब इसमें क्या है? यहाँ से सो दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पॉन्ज बॉडी। ओके, एंड ये आप क्या देख रहे हो इधर? ये कोआनोसाइट्स है मैक्स। सो ये जो आपका लेयर है, ये लेयर क्या है? सो दिस इज योर कोआनोसाइट्स। देख रहे हो? तो ये आपका कोआनोसाइट लेयर है, एंड इसमें आप क्या देख रहे हैं? दे आर फ्लैजिलेटेड सेल्स। एंड ये कॉलर देख रहे हो? कॉलर कितना सुंदर बनाया हुआ है।
तो आप इमेजिन करिए कि ओरिजिनल ओरिजिनल ही होता है, ओके, एंड सो ऑन। सो आद्यशा आई थी ना, अभी आ रही है? तो ये लोग डिस्टर्ब बहुत करते हैं मेरे को। चलो, तो इसका मतलब क्या है, ये देख रहे हो, तो ये आपका क्वानोसाइट लेयर है। इसे भी मैंने आपको सेव कर दिया ताकि आपको ना भेजा जा सके। तो इसीलिए नाउ दिस इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट बुक्स दैट वी आर स्टडिंग इन द होल वर्ल्ड। तो अब उसमें से हम लोग एक रेफरेंस लेंगे क्या? तो वी विल टेक वन रेफरेंस, डिस्टर्बिंग साइड। ना अब इधर आप देखिए, इधर हम लोग देखेंगे कि सिमेट्री किस तरह का वो बोल रहा है। फाइन। सो दीज आर फाइलम स्पॉन्जेस, देख रहे हो? तो ये उसका एक जो जनरल आइडियाज है उसमें। फाइन, देखिए इसमें क्या लिखा है। रेडियल सिमेट्री और नन। फाइन, एंड ये आपका जो है ये एनसीईआरटी है। तो इसमें क्या लिखा है? एसिमेट्रिकल। Mostly asymmetrical. मोस्टली एसिमेट्रिकल। बट उसने बाकी तो कुछ बोला नहीं ना। तो अगर आप रेडियल बोल दोगे ना तो तुम्हारा स्कूल टीचर मार्क नहीं देगा। आ गया समझ? तो देख रहे हो, तो आपको यस। दुनिया का दो, दिस इज जीन हिकमैन, देख रहे हो, ये बुक का नाम है वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इन द होल वर्ल्ड। तो इसलिए मैंने इससे भी आपके लिए एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लिया है ताकि आपको ना भेजा जा सके, क्योंकि आप लोग तो चाहते नहीं हो ना, इसीलिए। चलिए, सो दैट इज द केस, क्योंकि फिर मैं बोलूंगा तो तुम लोग को अजीब लगेगा। तो इसलिए इसमें सिमेट्री किस तरह का देखा जाएगा, ओके, इसमें जो सिमेट्री किस तरह का देखा जाएगा, तो सिमेट्री, ओके, सिमेट्री। नाउ सिमेट्री इसमें हम लोग तो स्पॉन्जेस, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कौन से, ओके। तो colonial sponges are, please remember all of you, it is a warning, अभी मैंने क्लास लॉक नहीं किया है। आप लोग 5 मिनट के अंदर नहीं ज्वाइन करेंगे तो प्लीज डोंट ज्वाइन एंड प्लीज डोंट सेंड रिक्वेस्ट, ओके। तो क्योंकि वो मेरे को डिस्टर्ब करता है क्लास में। आप 5 मिनट के अंदर ज्वाइन करेंगे, उसके बाद कल परसों से मैं मीटिंग लॉक कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपका कोई मेला नहीं लगा है कि आप खा पी के पकड़ा घूम फिर के आके क्लास कर लेंगे। फाइन, सो दिस वार्निंग, लास्ट एंड लास्ट बट वन वार्निंग, बोथ पायल, तेजस, एवरीबडी। सो फ्रॉम नेक्स्ट वीक आपका क्लासेस लॉक्ड होगा, तो यू कैनॉट एंटर आफ्टर 5 मिनट्स, ओके। सो इसीलिए ये याद रखेंगे। नाउ कॉलोनियल संजेस आर एसिमेट्रिकल, ओके। तो कॉलोनियल जो है वो एसिमेट्रिकल हैं। सॉलिटरी स्पॉन्जेस में बी रेडियल, समझो, में बी, क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं, क्योंकि कभी कभी सॉलिटरी भी एसिमेट्रिकल हो सकता है। तो सॉलिटरी स्पॉन्जेस में भी रेडियल, तो ओके, इसलिए इसमें दोनों तरह का सिमेट्री देखा जाएगा। क्लियर? सो ये आपका पॉइंट हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि सीलोम नहीं है तो उस बारे में जिक्र नहीं करेंगे। अब हम लोग उसका ऑर्गन्स पे चले जाएंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, तो अगेन हम लोग एक एक पॉइंट चले जाएंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, तो नाउ व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, बताइए। तो इसमें कोई सिस्टम है क्या? नहीं। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे नो ऑर्गन्स एंड सो नो सिस्टम, ठीक है। तो आपको इस तरह से लिखना है, ना तो उसमें कोई ऑर्गन है एंड हेंस ना कोई सिस्टम है, बट डाइजेशन इज इंट्रासेल्यूलर, ओके। ये बहुत रेयर कंसेप्ट है। तो डाइजेशन इज इंट्रासेल्यूलर, ठीक है। तो इसमें डाइजेशन क्या होगा, इंट्रासेल्यूलर होगा, कॉमा, फर्स्ट रिपोर्टेड इन कोआनोसाइट्स, ठीक है। फर्स्ट रिपोर्टेड कोआनोसाइट्स, तापरे डाइजेस्टेड फूड आर गिवन टू
ट्रोफोसाइट्स, याद है कि नहीं? तो डाइजेस्टेड फूड आर गिवन टू ट्रोफोसाइट्स विच आर नर्व सेल्स, ठीक है, फुल स्टॉप। दे फीड द अदर सेल्स ऑफ द बॉडी। ओके, बाई कैसे भैया? सेल टू सेल सेल टू सेल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन। तो इस वे से ये बांटता है। नाउ एक्स्ट्रा फूड का क्या होगा? एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन द थेजोसाइट्स, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। अब ये सेलिना पटेल आ रहे हैं। चलिए, सो एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन द थेजोसाइट्स, ठीक है। तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का जिक्र हुआ। अब हम लोग चले जाएंगे रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन, ओके, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आपको पता है कि भाई अगेन हमने वो कॉपी पेस्ट ही कर दिया। ओके, सो रेस्पिरेटरी सिस्टम, तापरे रेस्पिरेशन इज डायरेक्ट। इसका मतलब क्या है? जिसको चाहिए वो खुद ले ले। across body surface. रेस्पिरेशन इज डायरेक्ट। यू नो व्हाट इज, अगेन बॉडी सरफेस कहना भी करेक्ट नहीं है। तो डायरेक्ट का मतलब क्या है? सपोज आत्मन Deep को cell चाहिए, हाँ, आत्मन लेगा। ओके, कोई आपको लाके देने वाला नहीं है। Yes, sir. इज डायरेक्ट एंड गैस एक्सचेंज अकर्स विथ वाटर। ओके, तो जो विथ इनकमिंग वाटर, तो जो आपका इनकमिंग वाटर है उसके साथ गैस एक्सचेंज किया जाएगा। नो सर्कुलेटरी फ्लूइड, ओके, नो ब्लड लिख सकते हैं, या इधर लिख लो वाटर एक्ट्स एज सर्क्यूलेटरी फ्लूइड्स, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। सर्कुलेटरी सिस्टम मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ओके, ये आप खुद पढ़ लेंगे। द रीजन इज बिकॉज वी विल नॉट हैव सो मच टाइम। तो सर्कुलेटो, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप खुद जानेंगे। तो नो ऑर्गन नो सिस्टम नाउ, सो दे हैव ए कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है? और किसी के पास नहीं होगा। दे हैव ए कैरेक्टरिस्टिक, क्या? कैनाल सिस्टम। ओके, दे हैव ए कैरेक्टरिस्टिक कैनाल सिस्टम, फुल स्टॉप। सो दे हैव ए कैरेक्टरिस्टिक कैनाल सिस्टम, ठीक है जी। तो इनलेट, तो उसमें हमें आपको कुछ जो जनरली मैं आपको बता दूंगा, तो बट डिटेल आप खुद पढ़ लेंगे, या प्रॉमिस करते हैं। तो इनलेट को हम क्या कहते हैं? ऑस्टिया। आउटलेट को क्या कहते हैं? ऑस्कुलम। ऑस्कुलम। ओके, generally in a solitary sponge there are many ostia but a single osculum, ठीक है। तो जो सॉलिटरी स्पॉन्ज में ये हाल होता है, बट इन कॉलोनियल स्पॉन्जेस क्या होगा? ओके, इन कॉलोनियल स्पॉन्जेस देर आर, ये सारे मैनी हो जाएगा। फाइन, इन कॉलोनियल स्पॉन्जेस देर आर मैनी ऑस्टिया एंड मैनी ऑस्क्यूला। ऑस्क्यूलम का प्लूरल क्या हो जाएगा? मैनी ऑस्क्यूला, ठीक है जी। सो बट इन कॉलोनियल स्पॉन्जेस देर आर मैनी ऑस्टिया एंड मैनी ऑस्क्यूला। नाउ तो सिंपलेस्ट, ओके, कैनाल सिस्टम इज सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम, क्योंकि अभी इवन
ये चैनल में भी इनका कोई अच्छा क्लासेस अपडेटेड नहीं होगा ये, तो ये कैनाल सिस्टम अगर मैं कभी बाद में अपलोड किया तो आप देख लेना। तो सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम इज एस्कॉन टाइप। ओके, एस्कॉन टाइप वेयर द कोआनोसाइट्स लाइन द एंटायर, ये हम कल जो हमने डायग्राम बनाया था ना वो एस्कॉन टाइप है, एंटायर स्पॉन्जोसील। ठीक है, तो कोआनोसाइट्स लाइन द एंटायर स्पॉन्जोसील। ठीक है जी, तो इसलिए एस्कॉन टाइप में कोआनोसाइट्स सारे स्पॉन्जोसील को लाइन करता है। तापरे नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी इज क्या, तो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी इज साइकॉन टाइप where the body, एक्चुअली तुम लोग मदद लेते हो ना इसलिए आप लोग पढ़ सकते हो बाहर, वो प्राइम वालों का कोई है नहीं तो उनको मैं बता दूंगा क्या। तो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी इज साइकॉन टाइप where the body wall is folded in such a manner that finger shaped chambers are produced, है कि नहीं, in such a manner that finger shaped chambers are produced. Now these chambers, okay, increase the surface area of contact with water, है तो with water. Now coanocytes line रेडियल कैनाल्स। ठीक है, तो जो रेडियल कैनाल्स है उनको कोआनोसाइट्स लाइन करता है। भले भले, ओके, सो दिस इज द रेडियल कैनाल्स। तापरे नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी, ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स। तो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, next complexity is known as Leucon type, and in it there are spherical chambers. Okay, there are spherical chambers, तो उसमें आपका स्फेरिकल चैम्बर्स होगा। नाउ अब ये जो स्फेरिकल चैम्बर्स है, सो कोआनोसाइट्स लाइन क्या, सो कोआनोसाइट्स लाइन these chambers and are hence known as flagellated chambers. Okay, and hence known as flagellated chambers. तो ओके, इन चैम्बर्स को हम लोग फ्लैजेलेटेड चैम्बर्स बोलते हैं। तो इसलिए आप याद रखेंगे, दीज आर द मोस्ट 3 कॉमन टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम्स विच आर रिपोर्टेड इन स्पॉन्जेस। ठीक है, तो ये उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो मैं आपको एक तो दिखाता हूँ फाइलम, बिकॉज ये सब we don't have that much time, we are not given so much time to show you so many things, but still मजबूरी में दिखाना पड़ रहा है। अब आप इसको देखिए, ओके, now you see this, तो ये देख रहे हो, ये कैनाल सिस्टम आपको दिखाया जा रहा है। सो दिस, ये दोनों सेम है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, ये वर्टिकल सेक्शन है, या क्रॉस सेक्शन है। तो ना इसमें आप ध्यान से देखिए, तो इसमें आप क्या देख रहे हो, तो ये आपका एक कट है। तो इसमें आप, ये आपका क्या है, सो दिस इज द स्पॉन्जोसील, है कि नहीं। तो ये आपका स्पॉन्जोसील है। अब स्पॉन्जोसील को कौन सा लेयर लाइन कर रहा है, आप देखिए, तो स्पॉन्जोसील इज एंटायरली लाइन
By which cells? These are the Choanocytes. choanocytes. One of the ओके हाँ, पूरा का पूरा choanocytes है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो, तो आपको मैंने दिखा दिया। एंड सो देर आर सो मेनी ऑस्टिया। ठीक है, तो इसमें काफी सारे ऑस्टिया हैं, तो इसलिए ऑस्टिया में क्या होगा, आपका वाटर अंदर आएगा। सो दीज आर द एंट्री पोर ऑफ वाटर। सो ऑस्टिया आएगा वाटर। सो ये आपका जेहेतु क्रॉस सेक्शन है, इसमें आपको ऑस्कुलम नहीं दिखता, तो ये सब वाटर आएगा, दे विल बी कलेक्टेड एंड ऑल दीज क्वानोसाइट्स दे विल यूटिलाइज द वाटर। उसमें से खाना लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, गैमिट्स लेंगे, मेडिसिन लेंगे, जो भी आना है उसमें लेंगे, एंड जो भी फेंकना है उसमें फेंकेंगे। फिर अल्टीमेटली इधर देखिए, अल्टीमेटली यहां से बाहर जाता है। ओके, सो दिस इज द केस। एंड ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्कुलम। फाइन, तो ये आपका ओपनिंग है, ये ऑस्कुलम है। तो ये दोनों ही किस चीज का एग्जाम्पल है, बोथ ऑफ देम आर ब्यूटिफुल एग्जाम्पल्स ऑफ, ये कौन सा है, दिस इज एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम। ठीक है, तो ये दोनों ही एग्जाम्पल्स हैं एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम का। ठीक है, आपको एक फोटो उठा दिया जाए ताकि आपको ना ही भेजेंगे। चलिए, सो नाउ ये आपका एस्कॉन टाइप हो गया। नाउ उसके बाद हम लोग देखेंगे साइकॉन टाइप। ठीक है, तो चलो मैं आपको एक सिंगल डायग्राम में दिखाने का कोशिश करता हूं। किथे गया, इन वन डायग्राम अगर दिख जाए तो बढ़िया है। ये वाला अगर आप देखेंगे तो ये इजियर है, सिंपल है। ओके, आप लोग इतना ही पढ़िए। सो नाउ लेट मी शेयर द स्क्रीन। तो ये देख रहे हैं, तो ये आपका तीनों कैनाल सिस्टम एलाबोरेटली डिस्कस्ड है। फाइन, दीज आर ऑल 3 कैनाल सिस्टम्स। ठीक है, तो आप देखिए, ये जो है वाटर रूट, जो ब्लू एरो है वो वाटर रूट है। ठीक है, सो द ब्लू एरो इज वाटर रूट। नाउ अब इसको हम लोग थोड़ा सा कुछ लेवलिंग कर देते हैं। तो ये देख रहे हो, ये जो है ये है इनकरेंट कैनाल। ठीक है जी, ये है इनकरेंट कैनाल। एंड ये जो ब्लू वाला कैनाल है उसको कहते हैं रेडियल कैनाल। फाइन, तो इनकरेंट कैनाल एंड ये ब्लू वाला रेडियल कैनाल। ठीक है, ये है आपका स्पॉन्जोसील, ये आप जानते ही हो। सो दिस इज द स्पॉन्जोसील, ये ऑस्कुलम आउटसाइड। तो इसीलिए साइकॉन टाइप में क्या हो गया, आउटसाइड इनकरेंट कैनाल, तापरे रेडियल कैनाल, स्पॉन्जोसील आउटसाइड। देख रहे हो। एंड यहाँ आप देखिए, ये जो डार्क लेयर बनाया हुआ है ना, ये स्पॉन्जोसील लेयर है। ओके, ये जो क्वानोसाइट लेयर, तो आप देखिए ये सब क्या है, ये सब स्फेरिकल चैम्बर्स हैं। देख रहे हो, सो दीज आर ऑल स्फेरिकल चैम्बर्स। तो इसलिए ये जो है ये आपका एस्कॉन टाइप है। ओके, उसके बाद ये जो है दिस इज साइकॉन टाइप, एंड ये जो है ये आपका है ल्यूकॉन टाइप। क्लियर, तो ये आपका 3 टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम्स डिस्कस्ड है। हो गया। चलिए, तो इसके डिटेल्स हैं, बट आप पढ़ सकते हो एज एन मैटर ऑफ इंटरेस्ट, but we cannot teach it. It's not there in your syllabus and we don't have that much time available for that also. Now, okay, अब हम लोग चले जाएंगे, तो कैनाल सिस्टम हो गया। तो नाउ अब उसका फंक्शन डिस्कस करेंगे हम लोग। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैनाल सिस्टम? सो फंक्शन ऑफ कैनाल सिस्टम। नाउ ओके, तो फंक्शन ऑफ कैनाल सिस्टम। नाउ तो हम जानते हैं क्या, दैट सिंस दे आर sessile, okay, since they are sessile, they are highly dependent on it.
ओके, तो इनको अपना कैनाल सिस्टम जैसे भी चाहिए। ओके, इट हेल्प्स इन क्या, इन ब्रिंगिंग वाटर, ओके, comma, which brings oxygen, food, gametes, etc., and takes away क्या, CO2, metabolic waste and gametes। ठीक है जी, तो इसीलिए सो इट हेल्प्स इन डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है जी, तो डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, कॉमा एक और रह गया, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। हो गया। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द कैनाल सिस्टम। चलिए, तो हमारा सर्कुलेशन खत्म हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे क्या, नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन। ओके, एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन में क्या, अगेन हम लोग क्या लिखेंगे, नो ऑर्गन, सो नो ऑर्गन सिस्टम। तो ये हम लोग लिखेंगे। ओके, सो नो ऑर्गन, सो नो ऑर्गन सिस्टम, comma, but excretion is direct with water. Okay, excretion is direct with water. तो pinacodermal cells excrete outside। क्यों, वो बाहर के लिए उनको सुविधा है। तो pinacodermal cells, ओके, pinacodermal cells excrete in outside water, whereas the choanodermal cells, okay, excrete in the spongocoel। आप जानते हो भाई, जिसका जो पानी पास है वो वहां फेंक देता है। ठीक है, सो दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू योर एक्सक्रीशन। चलिए, तो कोई शक तो पूछते रहना बीच बीच में, इफ देयर इज एनी डाउट्स यू कैन आस्क। तापर एक्सक्रीशन के सर बाद उनका क्या सारे सेल्स, सर हाँ, उनका क्या सारे सेल्स एक एक करके एक्सक्रीट करेंगे? हाँ, अबे तुम्हारा टट्टी तुम ही एक्सक्रीट करेगा ना, तो ना हमारे तुम्हारा मम्मी लेके तुम्हारे लिए एक्सक्रीट करा देगी क्या। तो जस्ट लाइक दैट भाई, वहां ईच सेल इंडिपेंडेंट है, तो अपना टट्टी तो तुम ही को एक्सक्रीट करना पड़ेगा कि नहीं। तो जब ईच एंड एवरी सेल इंडिपेंडेंटली टट्टी करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सो दैट इज कॉल्ड, बोलो, डायरेक्ट। बट अगर कोई सब लेकर फेंक दे, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। तो इसलिए इन लोगों में एक्सक्रीशन क्या होगा, डायरेक्ट। हमने लिखा है कि नहीं यहाँ, तो एक्सक्रीशन इज डायरेक्ट, है ना। चलिए, अब हम यस। लोग डिस्कस करेंगे स्केलिटल सिस्टम एंड लोकोमोशन। ओके, तो स्केलेटल सिस्टम एंड लोकोमोशन, फिर वही हम लोग लिखेंगे नो ऑर्गन सिस्टम, है कि नहीं। तो नो ऑर्गन सिस्टम, बट दे हैव, ओके, बट दे हैव डेफिनाइट skeletal structures। Okay, they have definite skeletal structures known as क्या, बोलो, structures known Spicules। as spicules
एंड क्या, Spongin fibers. एंड और Spongian दोनों, fiber. हाँ माने हो, दोनों हो सकता है, एक भी हो सकता है, स्पॉन्जिन फाइबर्स। ठीक है जी। सो बट दे हैव डेफिनाइट skeletal structures known as spicules and or spongin fibers. Note, तो nature of skeleton is the basis of their classification. Okay, तो nature of skeleton is the basis of their classification. Okay, समझ में आया कैसे? If calcareous, okay, अगर ये calcareous है, if calcareous, if calcareous, then calcarea, है कि नहीं? तो अगर ये calcareous है तो then calcarea. If siliceous, okay, SILICEOUS, then hyalospongiae. ओके, ये कैलकेरिया का एक और नाम है कैल्सी स्पॉन्जिए। ठीक है, नाउ फुल स्टॉप। इफ only spongin fibers and no spicules, okay, no spicules, if spicules present siliceous, then इसको हम क्या बोलते हैं, डेमोस्पॉन्जिए। समझ रहे हो? तो अगर आपका कैलकेरिया स्पिक्यूल है तो कैलकेरिया, अगर सिलियसियस स्पिक्यूल है तो हाइलोस्पॉन्जिए, एंड अगर सिर्फ स्पॉन्जिन है, स्पिक्यूल नहीं है, बट अगर स्पिक्यूल हुआ सिलिशियस है तो देन डेमोस्पॉन्जिया। तो ये उसका 3 क्लासिफिकेशन